नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी नवोदय विद्यालय के एडमिशन से संबंधित। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन आवेदन आप प्रमाण पत्र डाल रहे हो, उसके ऊपर सबसे पहले तो आवेदक और उसके परिजन के हस्ताक्षर, यानी जो स्टूडेंट है वो और उसके घर में उसका जो गार्जियन है, उसके पिताजी हैं या जिनके माता पिता नहीं है, उनका कोई संरक्षक होगा, उनके हस्ताक्षर उसके ऊपर किए जाने हैं। फिर आवेदक की फ़ोटो चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचिए और उसको वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आवेदक उसका बच्चा होगा जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। आवेदक के हस्ताक्षर, फिर बच्चे के सिग्नेचर होंगे और उनके परिजन के हस्ताक्षर होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगेंगे। नाम पता जो भी है वो आप विद्यालय में जाएं और 5वीं के रिकॉर्ड के अनुसार, यानी ऐसा रजिस्टर के अंदर उसका जो नाम है, जो सही स्पेलिंग है, वही वहाँ पर अपलोड करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड वाली डिटेल डाल देते हैं। तो मैं ये कह देता हूँ कि 30% मान के चलो, 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका आधार कार्ड में डाटा अलग है और विद्यालय रिकॉर्ड में डाटा अलग है। जन आधार कार्ड में उसका डाटा अलग है, राशन कार्ड में उसका डाटा अलग है, यानी सब कुछ अलग अलग मिलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप विद्यालय के जो ऐसा रजिस्टर के अंदर उस बच्चे का जो 5वीं कक्षा में अध्ययनरत है, उसका जो नाम पता है, वही सही स्पेलिंग, स्पेस वगैरह जो भी है वो सही डालें। और यदि बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो एक बात का और भी ध्यान रखें, मैं आपको इस टॉपिक से हटकर बता रहा हूँ वो चीज़ें। यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप 5वीं क्लास जो है बोर्ड की रहेगी, 8वीं क्लास बोर्ड की रहेगी या 10वीं क्लास बोर्ड की होगी, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो नाम है वो आप जन्म प्रमाण पत्र में जैसे है उसके हिसाब से ही वो ऐसा रजिस्टर में आप अपडेट करवा दें। जैसे मान लो उसके पिता का नाम है रामचंद्र, ठीक है, बीच में स्पेस है, पिता की मार्कशीट के अंदर उसके पिता का नाम, ठीक है। उसके बच्चे की जो विद्यालय रिकॉर्ड है उसमें उसका नाम रामचंद्र एक साथ लिखा दिया तो वो भी गलत होता है। उसकी माँ का नाम मान लो सीता है मार्कशीट में, 10वीं की मार्कशीट मान लो, 8वीं की मान लो उसकी मम्मी की, और आपके यानी बच्चे की जो विद्यालय रिकॉर्ड है उसमें लिखा दिया सीता देवी, तो वो भी गलत है। कहने का अर्थ, जैसा नाम विद्यालय के अंदर बच्चे का है, उसके पिता का मार्कशीट के अंदर, उसके पिता के डाटा के अंदर उसके पिता का क्या नाम है वही बच्चे के नाम के आगे लगवाएं। उसकी माँ का नाम उसकी रिकॉर्ड के अनुसार क्या है, यानी वो यदि उसकी मम्मी पढ़ी लिखी है तो उसकी मार्कशीट में क्या है रिकॉर्ड, वही चीज़ उसमें वो डाले, तब उसका रिकॉर्ड एकदम बिल्कुल सही होगा। तो इसमें योग्यता जो है वो यही है कि सरकारी या मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय है उसमें अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक की जो जन्म तिथि है वो 1/5/2009 से 30/4/2013 के बीच में होनी चाहिए, या दोनों तिथियां शामिल हैं इसमें। तो इस डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ये आवेदक नहीं कर पाएगा। आवेदन करने की जो तिथियां है, लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 है और परीक्षा की तिथि होगी 30 अप्रैल 2022। तो बहुत टाइम है, तब तक आप तैयारी करें। और सबसे बेस्ट यही है कि अपना जो रिकॉर्ड है वो अभी से मेंटेन कर लें, अन्यथा आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मेरे चैनल के ऊपर मैं छोटी से छोटी चीज़ जो है बारीकी से मैं बताता हूँ और भविष्य में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मेरा नाम ये है, आधार कार्ड में ये है, मेरी मम्मी के डॉक्यूमेंट में ये है, मेरे पापा के डॉक्यूमेंट में ये है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये चीज़ छोटी क्लास से ही सुधारी जा सकती है।
अभी तक 5वीं में बच्चा है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो अभी ये मान के चलो कच्चा रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें आप बदलाव कर सकते हो। लेकिन 5वीं की मार्कशीट छप जाएगी, 8वीं की छप जाएगी, 10वीं की छप जाएगी, तब आपके सामने बहुत दिक्कत आएंगी। और मैं बता देता हूँ आगे आने वाले टाइम में पैन कार्ड अभी भी कंपलसरी कर दिया है, और पासपोर्ट यदि आप बनवाते हो तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे, आधार कार्ड पूरा मांगेंगे। तो इस बात का आप अभी से ध्यान रखो कि रिकॉर्ड बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, स्पेलिंग स्पेस का भी फर्क नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के वो डॉक्यूमेंट सही बनेंगे। अन्यथा आपके सामने भविष्य में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जिसको सुधार करवाने के लिए आपको ऑफिसों में भटकना पड़ेगा। एक दिन में काम होगा नहीं, और काम बहुत सारे फंस भी जाएंगे। वकीलों के पास चक्कर काटोगे, कोर्टों में चक्कर काटोगे, सरकारी ऑफिसों में चक्कर काटोगे। तो उससे बेस्ट है कि आप अभी से ही अपना जो रिकॉर्ड है वो सही प्रकार से मेंटेन करवा लें। सूचना से लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।